क्लास जो है वो मॉर्निंग में नहीं हो पाई थी, क्योंकि मेरा आज सुबह फास्ट था और मैं आज पता नहीं कल रात को बहुत लेट तक नींद आई, तो सुबह उठ ही नहीं पाई। और जब उठी नहीं तो फिर मेरे 10 बजे मेरी आंख खुली, तो फिर मैंने उसके बाद ना पूजा भी करनी थी, क्योंकि आज मेरा व्रत है ना सोमवार का, तो पूजा के बिना मैं पानी भी नहीं पीती हूँ, फिर मैं क्लास कैसे पढ़ा पाती बिना पानी पिए। इसलिए फिर मैंने कहा इवनिंग में शिफ्ट कर लेते क्लास को। कल आपकी 11 बजे लगवा ली मैंने, कल 11 से 12 में पढ़ेंगे। सब ठीक है। कुछ बच्चे लाइव आ चुके हैं, जो नहीं आए हैं प्लीज उनको नोटिफिकेशन सेंड कर दीजिए। वैसे शेड्यूल में मैंने नोटिफिकेशन में मेंशन करवा दिया था कि भाई आज की क्लास है वो इवनिंग में हो पाएगी, अभी नहीं हो पाएगी। आइए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्लड चैप्टर, वैसे हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम का हम ह्यूमन हार्ट कंप्लीट कर चुके थे। अब ह्यूमन ब्लड और थोड़ा सा लिम्फ के बारे में लास्ट में हम पढ़ लेंगे। ये चैप्टर अपना कल की क्लास में खत्म हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, कल नहीं तो फिर परसों तो 110% कंप्लीट हो ही जाएगा। परसों हम एक नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। तो ह्यूमन ब्लड के हम कंपोनेंट्स कंप्लीट कर चुके थे, याद है ना? हमने प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ज्यादा होने से क्या होता है, कम होने से क्या होता है, सारी बात पढ़ ली थी। अब मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊंगी। आपने सुना होगा मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, मेरा ए पॉजिटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है। आपने ये भी सुना होगा फलाना इंसान को गलत खून चढ़ा दिया। गलत खून कभी गलत नहीं होता, यानी कि गलत ब्लड ग्रुप दे दिया उसको, इसलिए उस इंसान की डेथ हो गई, है ना? ऐसे आपने चीजें सुनी होंगी। तो ये सारी चीजें अपनी अगली 2 क्लास में आपका पता लग जाएगा कि कौन किससे खून ले सकता है, कौन किसको खून दे सकता है, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। उसके बाद सारी बातें बता दूंगी। कुछ रेयर ब्लड ग्रुप हैं, जैसे आपने सुना होगा बॉम्बे ब्लड ग्रुप, है ना? ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं अगली 2 क्लास में। चलिए फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का मतलब होता है रक्त समूह है, यानी कि वो ग्रुप जिसके अंदर ह्यूमंस का ब्लड ग्रुप आता है। देखो बच्चों, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, खून तो गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, भेड़ सब में होता है, लेकिन हमें सिर्फ किसके ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है? हमें हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है। और हमारे जो ब्लड ग्रुप आते हैं, जब मतलब ह्यूमन ब्लड ग्रुप पढ़ना है हमें, और ह्यूमन ब्लड ग्रुप जिस सिस्टम में आते हैं उस सिस्टम को हम एबीओ सिस्टम कहते हैं, एबीओ तंत्र कहते हैं। ऐसे ही टोटल ऐसा कहा गया है 55 से भी ऊपर सिस्टम है। मतलब एक सिस्टम होगा जिसमें गाय भैंस के ब्लड ग्रुप होंगे, एक में कुत्ता बिल्ली के होंगे, ऐसे अलग अलग सिस्टम है। हमें सिर्फ अपना पढ़ना है। हमारा सिस्टम एबीओ सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और जब बात करते हैं एबीओ सिस्टम की, तो एबीओ सिस्टम के फादर कौन हैं? यानी कि वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी, और कैसे की, इसीलिए हमने इनको बोल दिया फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, हु इज द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, या पूछ ले एबीओ सिस्टम के जनक कौन है, या पूछ ले सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन है। तो आपको याद रखना है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी। कब? तो 1929 से लेकर 1900 से लेकर 1900 से लेकर 1901 के बीच का टाइम था। क्या था? 1900 से सन 1900 से लेकर 1901 ये टाइमिंग था। इस टाइमिंग में सबसे पहले बताया था कार्ल लैंडस्टीनर जी कि किस तरीके से हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं। इसीलिए हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, या बोलते हैं फादर ऑफ एबीओ सिस्टम, या बोलते हैं कि सबसे पहले ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट कौन थे। मैं आपको दिखाना चाहूंगी थोड़ी सी इनकी फोटो। ये है वो कार्ल लैंडस्टीनर जी जिन्होंने सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। साफ लिखा हुआ कार्ल लैंडस्टीनर डिस्कवर्ड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, अब जब बात करते हैं बच्चा, इन्होंने खोजा था 1900 से 1901 के टाइम, और इनको 30 साल बाद नोबेल प्राइज मिला था। आफ्टर 30 ईयर्स, 30 साल के बाद इनके काम को पहचान मिली, यानी कि सबसे बड़ा सम्मान जिसको हम नोबेल प्राइज बोलते हैं। कौन सी ब्रांच में? उस समय मेडिसिन ब्रांच हुआ करती थी। ठीक है, तो मेडिसिन ब्रांच में इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला 30 साल बाद। अब बात करते हैं एबीओ सिस्टम में टोटल कितने ब्लड ग्रुप होते हैं। जब एबीओ सिस्टम की बात करते हैं तो एबीओ सिस्टम में टोटल 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। कैसे होते हैं जरा सुनने की कोशिश करना। एक होता है ए पॉजिटिव, एक होता है ए नेगेटिव, एक होता है बी पॉजिटिव, एक होता है बी नेगेटिव, एक होता है ओ पॉजिटिव, एक होता है ओ नेगेटिव, और एक होता है ए बी पॉजिटिव और एक होता है ए बी नेगेटिव।
तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए हैं 8 ब्लड ग्रुप। अब इस 8 में पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाओ, आप सिर्फ अभी 4 याद करो कि मैम 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ए बी ओ। कितना? ए बी ए बी ओ। तो ए बी और ये जो ओ है ना, इसकी डिस्कवरी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। लेकिन बच्चा जो ए बी ब्लड ग्रुप है ना, ए बी ब्लड ग्रुप की खोज 1902 में हुई थी। और 1902 में एक तो लैंडस्टीनर जी और इनके साथ एक साइंटिस्ट थे डक्सटेलो। देखो मैं आपको इस फोटो में दिखाती हूँ, हालांकि ज्यादा आपको याद नहीं करना है। अल्फ्रेड वॉन डक्सटेलो, डक्सटेलो एंड स्टर्ली 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। हालांकि आपसे इतना नहीं पूछेगा, आप तो सिर्फ ये याद रखो। अब बात ये आती है कि मैम ये ए बी ओ कैसे ब्लड ग्रुप बन गए। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने यहां पर एक टेबल बना रही हूं, आप लोगों को सबको बहुत आसान लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। खैर टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं है, ये रहा। देखो ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं पहले सुन लो। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ये टोटल एबीओ सिस्टम में 8 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब कैसे बनते हैं ये ब्लड ग्रुप? तो एक टेबल बनाना मेरे साथ, आप लोग बनाना प्लीज, ताकि आपको ना याद हो जाएगी सारी चीजें। पहले टेबल के पहले बॉक्स में लिखो ब्लड ग्रुप, कौन कौन से रक्त समूह होते हैं। नंबर 2 पे लिखना एंटीजन, एंटीजन का मतलब है होता है प्रतिजन। और नंबर 3 पे लिखना एंटीबॉडी, नंबर 3 वाले कॉलम में लिखना एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का मतलब होता है प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी। ये एंटीजन एंटीबॉडी हमारे खून में ही होते हैं। और 4th वाले पे लिखना डोनेट, डोनेट का मतलब हो गया ये किसको खून डोनेट कर सकता है। और नेक्स्ट वाले में लिखना रिसीव या एक्सेप्ट लिख लो, किससे खून ले सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, कौन से ब्लड ग्रुप वाला किसको खून दे सकता है यानी डोनेट कर सकता है, और कौन से ब्लड ग्रुप वाला किससे खून ले सकता है यानी कि वो रिसीव कर सकता है। इस टेबल को ऐसे बना दो। मैं अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, आपको भी नहीं करनी है। पॉजिटिव नेगेटिव की बात थोड़ी देर के बाद करेंगे हम, 30 से 40 मिनट के बाद। पहले समझो ये ब्लड ग्रुप बनते कैसे हैं, पहले ये समझो। ये एंटीजन और एंटीबॉडी कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर होती है जो हमारे खून में ही होती है। एंटीजन एंड एंटीबॉडी कुछ प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर होती है जो हमारे बॉडी में ही होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब कैसे ब्लड ग्रुप निकालते हैं, आपका खून ले लिया है ना, खून लेके खून में क्या होती है, आरबीसी होती है। अब तक तो आप पढ़ चुके हैं कि आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, है ना, ये बात तो आप पढ़ चुके हैं सारी बात। तो हमारे खून में आरबीसी है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके खून में आरबीसी नहीं है। अगर कोई इंसान है ऐसा तो वो जिंदा ही नहीं है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि बिना आरबीसी के वो इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता है। तो खून में है आरबीसी, मान लो ये आपकी आरबीसी है, और इस आरबीसी के ऊपर कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। आरबीसी के सरफेस एरिया पर कुछ प्रोटीन और शर्करा से बनी हुई इस तरीके की कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एंटीजन। इनको क्या कहते हैं हम? एंटीजन्स कहते हैं। हिंदी में लिख लो, इनको हम प्रतिजन कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एंटीजन्स हमारे कौन से टाइप की ब्लड सेल्स पे होती हैं, तो आप क्या कहोगे? वो आरबीसी पे होते हैं, वो एरिथ्रोसाइट्स पे होते हैं। और ये एंटीजन्स ह्यूमन ब्लड में 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक होगा ए टाइप का एंटीजन और एक होगा बी टाइप का एंटीजन। बात समझ में आ गई? मैंने कहा हमारे खून में, सबके खून में आरबीसी होती हैं, और आरबीसी के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, और इनको हम एंटीजन्स कहते हैं। और ये एंटीजन्स बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। अब ब्लड ग्रुप पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी अगर आपको मेरी 2 लाइन समझ में आ जाएंगे। कौन कौन सी? मैं पहली लाइन बोलने जा रही हूं क्या, कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन दिखा वही आपका ब्लड ग्रुप है। कैसे मैम? अगर आरबीसी के सरफेस एरिया पर ए टाइप का एंटीजन दिखा तो आपका ब्लड ग्रुप ए है। अगर आरबीसी के सरफेस एरिया पर बी टाइप का एंटीजन दिखा तो आपका ब्लड ग्रुप बी है। अगर मैम दोनों ही दिख गए तो ए बी है। अगर दोनों ही नहीं है, जरूरी नहीं है ये एंटीजन हो,
अगर ये दोनों ही नहीं है एंटीजन तो हम उसको बोलते हैं जीरो ब्लड ग्रुप। जीरो का मतलब क्या है? देयर इज नो एंटीजन, है ना। जिस ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीजन है ही नहीं तो इसका मतलब वो जीरो ब्लड ग्रुप। अब जीरो बोलने में अच्छा नहीं लगता, ए बी जीरो नहीं अच्छा लगता ना, तो यहां पर क्या बना दिया इसको, जीरो की जगह देखो जीरो भी हम ऐसे लिखते हैं, ओ भी हम ऐसे लिखते हैं, तो इसको हमने क्या बना दिया, इसको हम ओ बोलने लग गए। तो क्या आपको पहला लाइन समझ में आया? पहली लाइन क्या बोली मैम ने बोली कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन आपको दिखेगा वही आपका ब्लड ग्रुप है। आओ यहां पर हम इस टेबल में बनाएं। मान लो आपको आरबीसी के सरफेस एरिया पर ए टाइप का एंटीजन दिखा, तो बताओ ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ए ब्लड ग्रुप। अगर आपको बी टाइप का एंटीजन दिखा तो बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। और अगर आपको दोनों ही दिख गए, ए बी दोनों दिख गए, तो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। अगर दोनों ही नहीं दिखे यानी नील यानी एब्सेंट है ये एंटीजन्स, तो वो जीरो ब्लड ग्रुप है और जीरो बोलने में अच्छा नहीं लिखेगा, तो हम उसको ओ बोल देते हैं। क्या इतनी क्लास बच्चों आपको समझ में आई? ये चैप्टर ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है ही है, साथ में डेली लाइफ में भी बहुत काम आने वाला चैप्टर है ये, है ना। क्योंकि आप ना इस उम्र में हो कि अब आपको पता होना चाहिए आपका ब्लड ग्रुप क्या है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको उनका ब्लड ग्रुप ही नहीं पता है। बहुत सारे महानुभव मिलते हैं मुझे ऑफलाइन क्लासेस में, बोलते हैं मैं 27 साल का हूं, मुझे ब्लड ग्रुप ही नहीं पता अपना। तो अब इस उम्र में आके आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, क्योंकि भगवान ना करे किस समय आपको जरूरत पड़ जाए खून की और किस समय आप किसी और के काम आ जाओ, उसको अपना ब्लड ग्रुप देके उसकी जान बचा लो। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? तो आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं हमारा ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? एंटीजन्स। किसके ऊपर होते हैं ये एंटीजन्स? ये एंटीजन्स हमारी आरबीसी पे होते हैं। क्लियर सी बात है। तो पहली लाइन आपको पता लगते इतनी टेबल बना दी। अब दूसरा लाइन सुनो मेरा, मैंने कहा था ना 2 लाइन आपको याद करनी है, एक लाइन आपको याद होगी, दूसरी सुनो। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है उसके अपोजिट हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए। यानी कि जिस टाइप का एंटीजन दिख रहा है उसके अपोजिट हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए। एंटीजन एंटीबॉडी कांट बी सेम इन सेम ब्लड ग्रुप, यानी कि एक ही ब्लड ग्रुप में एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। अगर ये एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो गए तो उस इंसान के खून का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है, उसका खून जमने लग जाता है, उसकी आरबीसी ब्लास्ट कर जाती है और उस इंसान की डेथ हो जाती है, उसका खून खराब हो जाता है। इसीलिए जब हम किसी को खून देते हैं या किसी से खून लेते हैं तो हम ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। बेसिकली हम ब्लड ग्रुप नहीं चेक करते हैं, हम ये एंटीजन एंटीबॉडी चेक करते हैं, है ना। तो मैंने कहा आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। अब एंटीजन के अपोजिट हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए। तो अगर एंटीजन ए है तो बताओ एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटीबॉडी बी होगा। सेम नहीं हुआ ना? अगर यहां पर बी है तो ए होगा। अब ए बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन्स दोनों होते हैं, ए और बी। देखो ना ध्यान से, ए बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन्स दोनों हैं, तो दोनों हैं, तो अब इसमें होता ही नहीं एंटीबॉडी। अगर यहां एंटीबॉडी होता तो ये सेम नहीं हो जाता। अगर ए होता तो ए सेम हो गया, बी होता तो बी सेम हो गया। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले में क्या नहीं होती मैम? ए बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीबॉडी नहीं होती। क्यों नहीं होती एंटीबॉडी? बताओ जरा बच्चों। क्योंकि मैम उसमें एंटीजन्स दोनों होते हैं। अब आप मुझे ये बता दो बच्चों, जब ओ ब्लड ग्रुप वाले में कोई एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी यहां पर दोनों होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है मैम, क्योंकि यहां पर सेम नहीं हो सकता, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन होती ही नहीं है। पॉइंट आपको क्लियर हो गया? मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती हूं, प्लीज ध्यान से सुनना बिना कमेंट किए हुए। क्या कि आरबीसी के सरफेस हमारे, अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे बॉडी में खून होता है, खून में आरबीसी होती है। आरबीसी के सरफेस एरिया पर कुछ इम्यूनोग्लोबिन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन्स कहते हैं। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। यानी कि अगर आपके आरबीसी के सरफेस एरिया पर ए टाइप का एंटीजन दिखा तो ए ब्लड ग्रुप, बी टाइप का दिखा तो बी ब्लड ग्रुप,
दोनों ही दिखे तो ए बी ब्लड ग्रुप, दोनों ही नहीं दिखे तो जीरो ब्लड ग्रुप। जीरो मैम बोलने में अच्छा नहीं लिखता है तो हम ओ बोल देते हैं इसको, तो ओ ब्लड ग्रुप हो गया। अब आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है उसके अपोजिट हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए। तो मैम ए वाले में ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी। बी वाले में बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए होगा। ए बी वाले में एंटीजन्स दोनों होते हैं तो एंटीबॉडी होता ही नहीं है, मैंने क्रॉस लगा दिया यानी कि एब्सेंट है। ओ वाले में कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों हो सकते हैं। यही चीज को यहां पर देख लो आप, सेम चीज की टेबल बनी हुई है, ये गूगल से उठाई हुई इमेज है, इस पर सेम लिखा हुआ है कि ये आपका आरबीसी है। आरबीसी पर अगर ए टाइप का एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप भी ए बन गया, बी टाइप का है तो बी बन गया, ए बी दोनों है तो ए बी बन गया। और दोनों ही नहीं है, देखो ओ वाले में आपको कोई एंटीजन दिख रहा है, नो मैम, तो ओ ब्लड ग्रुप बन गया। अब जब ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी होना चाहिए, बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए होना चाहिए, एंड ए बी है दोनों तो यहां पर एंटीबॉडी होना ही नहीं चाहिए। और जब दोनों ही नहीं है तो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी दोनों हो सकते हैं। शायद आपको इस इमेज का मीनिंग आज पता लग गया होगा, मेरे अकॉर्डिंग आपको आज पता लग गया होगा इस इमेज का मीनिंग होता क्या है आखिर, है ना? समझ में आ गया? एक बार 1 मिनट का टाइम देती हूं, देख लो, नहीं समझ आया है तो कुछ भी। आ गया होगा? चलो अब बात करते हैं कौन किसको खून दे सकता है। कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया है आपको। अब बात ये आती है कौन किसको खून देगा, कौन किससे खून लेगा। जब इसके बारे में बात करते हैं तो जरा इस पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूं। बच्चों, ए बी वाले में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए इसको किसी का भी खून दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सुनना बच्चों, जब भी हम बाहर से किसी से खून लेते हैं तो उसके खून से एंटीजन आते हैं और ये एंटीजन बाहर से आया है चूंकि, तो इस एंटीजन के अगेंस्ट हमारे खून में एंटीबॉडी बनती है और यही एंटीबॉडी इस एंटीजन पे अटैक करती है, इसको मार गिराती है। समझ में आ गई मेरी बात? मान लो मैंने किसी मुकेश नाम के इंसान का खून लिया, मुकेश नाम के खून के इंसान का जब खून मुझे चढ़ा तो उसके बॉडी में, उसके खून से जो एंटीजन आएंगे मेरे बॉडी में, उस एंटीजन के खिलाफ मेरे बॉडी में एंटीबॉडी बनेंगे और अगर ये एंटीबॉडी बन गए तो बच्चा उस इंसान के बॉडी के जो खून आया है उस खून में आरबीसी भी आई होंगी और वो उसकी आरबीसी और मेरे खून की आरबीसी आपस में प्रेसिपिटेट कर जाती हैं और मेरे खून की आरबीसी धीरे धीरे ब्लास्ट करना यानी फटना शुरू हो जाती हैं और मेरा सारा खून खराब कर देती हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो अब ध्यान से सुनो, जब ए बी ब्लड ग्रुप वाले में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, जब इसके बॉडी में ए और बी के खिलाफ कोई एंटीबॉडी ही नहीं है तो इसे बाहर से किसी का भी खून दे दो, जब एंटीबॉडी नहीं है तो बाहर से कोई भी एंटीजन आ जाए तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी तो है नहीं तो वो अटैक करेंगी नहीं, तो वो इंसान जिंदा रह जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं ए बी वाला यूनिवर्सल रिसीवर होता है। ए बी वाला खून लेता है तो सबसे ले सकता है, सबसे का मतलब है वो ए वाले से भी ले सकता है, वो बी वाले से भी, वो ए बी वाले से भी और वो ओ वाले से भी ले सकता है। लेकिन जब ए बी वाला खून डोनेट करता है तो ए बी वाला सिर्फ ए बी वाले को करता है। क्यों मैम, ऐसा क्यों? क्योंकि ए बी वाले में दोनों टाइप के एंटीजन हैं और जब दोनों टाइप की एंटीजन है तो अगर ए बी वाले को का खून अगर मैंने ए को बी को चढ़ा दिया, मान लो तो बी को चढ़ाया तो इसमें ए एंटीजन आ गया और यहां पर ए एंटीबॉडी है। सेम हो गया कि नहीं हो गया एंटीजन एंटीबॉडी? और मैंने कहा था सेम ब्लड ग्रुप में एंटीजन एंटीबॉडी कांट बी सेम। आज आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो ना, मुझे पता ही नहीं लग रहा है, आज कुछ कमेंट्स ओपन होने में प्रॉब्लम चल रही है इसलिए मुझे कमेंट्स का पता ही नहीं लग रहा। एक बार कमेंट दिखे उसके बाद मुझे कोई कमेंट नहीं दिख रहा है तो मुझे कैसे पता लगेगा आपको कितना समझ आया कितना नहीं आया, जब कितना टफ सी चीज पढ़ा रही हूं मैं। ठीक है,
तो बात सुनो मेरी कि ए बी वाला जब खून देता है तो वो सबको दे सकता है, लेकिन ए बी वाला जब खून लेता है तो सिर्फ ए बी से लेता है। ए बी वाले को हमने यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप बोला। नीचे लिख दो कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रिसीवर, या हम कह देते हैं इसको कभी कभी यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी कि सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब होता है सबसे खून लेने वाला। क्यों? क्योंकि इसमें क्या नहीं है, देयर इज नो एंटीबॉडी इन देयर ब्लड ग्रुप, यानी कि इनके खून में कोई एंटीबॉडी नहीं है। और जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो बाहर से कोई भी एंटीजन आ जाए अटैक होगा नहीं, अटैक होगा नहीं तो इसको खून किसी का भी चढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओ ब्लड ग्रुप वाले को हम यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहते हैं। ओ वाले को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। सर्वदाता, सबको खून देने वाला सर्वदाता है ये। क्यों? क्योंकि ओ वाले में क्या नहीं है, नो एंटीजन। जब एंटीजन गया ही नहीं तो क्या सामने वाले की एंटीबॉडी अटैक करेंगी? नहीं मैम, एंटीजन के खिलाफ ही तो एंटीबॉडी बनती है, एंटीजन के खिलाफ ही तो एंटीबॉडी काम करती है। तो मेरा ओ ब्लड ग्रुप है, मेरे बॉडी में कोई एंटीजन है ही नहीं, मैंने अपना खून किसी और को दे दिया तो मेरे बॉडी से कोई एंटीजन गया ही नहीं उसके बॉडी में। जब गया ही नहीं तो उसका एंटीबॉडी रिएक्ट ही नहीं करेगा तो सामने वाला जिंदा रह जाएगा। इसलिए मैं यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप हूं, मैं किसी को भी खून दे सकती हूं। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया है। मेरा ब्लड ग्रुप ओ नहीं है, ठीक है, मेरा बी पॉजिटिव है। ओके बच्चा, समझ गए आप बात? तो हमने ओ वाले को यूनिवर्सल डोनर बोला, यानी कि ओ वाले के डोनेट वाले कॉलम में लिख दो कि ओ वाला डोनर है सबके लिए, ऑल, ये सबको खून दे सकता है। लेकिन जब ओ वाला खून लेता है तो ओ वाला सिर्फ और सिर्फ ओ वाले से ही खून लेता है। क्यों मैम? अभी समझ में आ जाएगा। अरे भैया, अगर आपने ओ वाले को ए का खून चढ़ा दिया तो ओ वाले में एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी तो है ना। ओ वाले में एंटीबॉडी कौन कौन सी है, ए और बी। अगर ए का चढ़ाया तो ए में एंटीबॉडी कौन सी होती है, बी। हो गई ना बी और बी सेम। दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? मैम आएगी ना दिक्कत। इसीलिए ओ वाला जब खून लेता है तो सिर्फ ओ वाले से लेता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब के पास दोनों एंटीबॉडी बैठी है। अब किसी से भी ले ले एंटीजन तो आएगा ही आएगा बाहर से। ए वाले से ले ले तो ए एंटीजन आ गया तो सेम हो गया, बी वाले से ले ले तो बी एंटीजन आ गया तो सेम हो गया, ए बी वाले में तो दोनों ही आ जाएंगे, तो दोनों ही बैठे हैं एंटीबॉडी, है ना। तो बात मेरी समझ में आई? क्या समझ में आई? इतनी सी बात समझनी थी आपको कि ए बी वाले में कोई एंटीबॉडी नहीं है बेचारे के पास। जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो बाहर से कोई भी एंटीजन आए अटैक तो होगा नहीं, तो उसको खून चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये यूनिवर्सल रिसीवर है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। क्यों? क्योंकि ये सबसे खून ले सकता है। इसलिए हमने लिख दिया कि ये एक्सेप्ट करता है, यानी खून लेता है तो ओल से ले सकता है। ओल का मतलब ए बी ओ सबसे ले सकता है। लेकिन ए बी वाला जब खून देता है तो सिर्फ ए बी वाले को। ओ वाला जब खून देता है तो सबको दे सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। जब एंटीजन गया ही नहीं बाहर से ओ वाले से तो भैया सामने वाले के बॉडी में एंटीबॉडी किसी तरीके का कोई रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो काम चल जाएगा। अब बाकी का टेबल आप बना लो। ए वाला जब डोनेट करेगा एक तो ए को करेगा और एक किसको करेगा, जो सबसे ले सकता है। सबसे कौन ले रहा है बताओ? ए बी, तो ए वाला ए को देगा और ए बी को देगा, बी वाला बी को देगा और ए बी को देगा, ठीक है। अब ए वाला जब लेगा तो ए के लिए डोनर है तो रिसीवर भी तो होगा ना ए से, और एक ओ से। ओ से क्यों लेगा? ओ तो यूनिवर्सल डोनर है। बी वाला बी से और ओ से क्यों लेगा? ओ तो यूनिवर्सल डोनर है भाई, ओ तो सबको दे सकता है। तो ओ वाले से खून ए ने ले लिया, बी ने ले लिया। समझ में आ गई मेरी बात? अब कमेंट से नहीं आ रहा तो मैं कैसे पढ़ाऊं आगे कि आपको कोई डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि भैया हमारे बॉडी में एबीओ सिस्टम है। एबीओ सिस्टम में टोटल 8 ब्लड ग्रुप थे, 8 में हमने
सबसे पहले कॉमन तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करी। कैसे पढ़ने की कोशिश करी कि मैम ए बी ओ ब्लड ग्रुप कैसे बने, इनका इतिहास कैसे है। तो मैंने कहा आरबीसी के सरफेस एरिया पर जो एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। जो एंटीजन है उसके अपोजिट हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए। एंटीजन एंटीबॉडी कांट बी सेम इन सेम ब्लड ग्रुप। एंटीजन एंटीबॉडी एक ही ब्लड ग्रुप में सेम नहीं हो सकते। सेम होते ही आरबीसी खराब होने लग जाती है। जिस इंसान को खून चढ़ाया है, जिसने खून दे दिया उसमें कोई दिक्कत नहीं, जिसको चढ़ रहा है उसके बॉडी में दिक्कत आ जाएंगी। इसीलिए जब ए बी वाले को खून चढ़ता है तो वो सबसे ले सकता है, क्योंकि ए बी वाले में तो ए और बी दोनों टाइप का एंटीजन है। ओ वाले में कोई एंटीजन है नहीं, एंटीबॉडी दोनों है। तो भैया ये जब खून देगा तो एंटीजन जाते ही नहीं किसी की बॉडी से। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, जब बाहर से एंटीजन आता है तभी एंटीबॉडी रिएक्ट करती है। ऐसे तो आपके खून में एंटीबॉडी पड़ी है, उन्हें क्या मतलब है। लेकिन जैसे ही बाहर से किसी का खून चढ़ा, उसके खून का एंटीजन आया, तब आपके बॉडी की एंटीबॉडी जाग जाएंगी। ओ भैया कुछ फॉरेन पार्टिकल आ गया, कुछ बाहर से कोई खराब सी चीज आ गई, हमें इसको मार गिराना है। और वो भूल जाती है कि हम जिसको मार गिराने के लिए आए हैं वो आरबीसी के ऊपर है, और आरबीसी फटना शुरू हो जाती है। समझ गए। तो आपने क्या समझा, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं। कैसे ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है, तो एंटीजन। एंटीजन किस पे होता है, तो आरबीसी के सरफेस एरिया पर। और ये ब्लड ग्रुप की, इसी को हम एबीओ सिस्टम कहते हैं। देखो एबीओ का मतलब क्या है, ए बी ओ। ओ है नहीं, जीरो होता है, हम इसको ओ बोल देते हैं, है ना। जीरो का मतलब क्या है, कोई एंटीजन नहीं है। तो आपसे पूछ ले यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप किसको माना गया है, ए बी को। अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सल डोनर किसको माना गया है, ओ को माना गया है। ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनते हैं, ये आज पढ़ाने का कोई तुक नहीं बन रहा है। क्यों, क्योंकि आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं बच्चों मेरे तक। आज कोई साइट में प्रॉब्लम चल रही है, टेक्निकल एरर है, और बिना कमेंट के मैं ये आगे चलूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को लाइव पढ़ाने का, है ना। और आज वैसे भी मेरा फास्ट है, थोड़ी थकी भी हूँ, एक क्लास और भी लेनी है, तो आज छोटी सी क्लास रखी है हमने। इतनी सी क्लास आपको समझ में आ गई। कल मैं आपको बताऊंगी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं, कल की क्लास। लेकिन आज वाली बच्चों क्लास देख लेना, क्योंकि ये समझ, आज वाली जो आधे घंटे की क्लास है ना, ये देखोगे तभी कल वाली क्लास समझ में आएगी। अगर आज वाली नहीं देखी तो कल की क्लास बिल्कुल अटेंड मत करना, क्योंकि आपको समझ में आना ही नहीं है कुछ भी उससे। कल वाले में कुछ समझ आएगा ही नहीं फिर आपको। इसलिए आज मैं इतनी ही छोड़ रही हूँ, आपकी 30 मिनट की ही क्लास हो पाई है आज, क्योंकि मुझे कोई कमेंट नहीं दिख रहा है, कमेंट में कुछ प्रॉब्लम ही चल रही है। तो कल सुबह ही क्लास होगी आपकी, कल 11 o'clock ही क्लास होगी, 11 बजे ही।